नमस्कार दोस्तों, कल अपना चैप्टर चल रहा था। आज उसके आगे देखेंगे वही पार्ट तीसरा, गो दोहनम, गाय को दूना। चौथा अंक चल रहा था, अपने चौथा दृश्य चल रहा था, उसमें आगे देखेंगे चंदन क्या कहता है। साधु ठीक है, पर मूल्यम तू दुग्धम विक्रिय एवं दातुम शक्य थे। उसमें उसने कहा था कि भाई मेरे को 15 घड़े चाहिए। कुंभार को कहा था, तो कुंभार ने कितने कहा था, 1500 रुपए लगेंगे। कितने? 500 रुपए लगेंगे। 500 रुपए दे दो, घड़े ले जाओ। तो चंदन ने कहा ठीक है, पर मूल्यम तो दुग्ध विक्रिय एवं दातुम शक्य थे, लेकिन पैसे तो दूध बेच कर ही दे सकता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे पास अभी पैसे तो है नहीं। जो पैसे हैं वो मैं आपको दूध बेचकर दे सकता हूं, उससे पहले मैं आपको पैसे नहीं दे सकता। देवेश कह रहा है, देवेश कौन है? कुंभार, घड़ा बनाने वाला। देवेश क्या कहता है? क्षम्यता पुत्र, बेटा माफ करो। क्षम्यता पुत्र, बेटा माफ करो। मूल्य बिना तू एकमपि घटम न दास्यामि। मूल्य बिना, पैसों के बिना तू तो एकमपि एक भी घटम, घड़ा न नहीं दास्यामि दूंगा। कि पैसों के बिना तो एक भी घड़ा नहीं दूंगा, पैसों के बगैर एक भी घड़ा नहीं दूंगा। मल्लिका कहती है, मल्लिका कौन? चंदन की पत्नी। मल्लिका कौन है? चंदन की पत्नी। मल्लिका क्या कहते हैं? स्वभूषणम, स्व प्लस आभूषणम, अपने आभूषण यानी अपने गहने, दातुम इच्छति, अपने गहने देना चाहती है। इच्छति चाहती है, दातुम प्लस इच्छति, दातुम इच्छति। मल्लिका अपने गहना देना चाहती है। तात, अब यहाँ पे तात ज्यादा विशेष रूप से तो पिताजी के लिए यूज होता है और पुत्र के लिए भी होता है। यहाँ पर तो कुंभार है, वो उनसे बड़ा है, दोनों से, चंदन और मल्लिका से, इसलिए वो यहाँ पे मित्र भी कह सकते हैं, पिताजी भी कह सकते हैं। अपने आभूषण देना चाहती है। पिताजी यदि अधुनैव मूल्यम आवश्यकम तर्हि, यदि अधुना, अधुना प्लस एव वृद्धि संधि है, अधुना प्लस एव बराबर अधुनैव, यदि अभी ही मूल्य की आवश्यकता है तर्हि, तो यदि अभी ही मूल्य की आवश्यकता है तो गृहाण एतत् आभूषणम, तो यह गहने ले लो। यदि आपको अभी ही पैसों की जरूरत है तो ये गहने ले लो। देवेश कहता है पुत्री के, बेटी न अहम पाप कर्म करोमि, मैं ये पाप कर्म नहीं करता हूं, अर्थात मैं आपके गहने नहीं ले सकता हूं। कथमपि न इच्छामि त्वाम आभूषण विना कर्तुम, कथमपि किसी भी प्रकार से, न इच्छामि नहीं चाहता, त्वाम तुमको, आभूषण विना, आभूषण के बिना कर्तुम, यानी मैं आपको आभूषण के बिना करना नहीं चाहता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि तुम आभूषण के बिना हो, अर्थात मैं आपके आभूषण लेना नहीं चाहता हूं। नहीं तो यथा अभी लसितान घटान, नहीं तो यथा, ले जाओ इनको अभी सब घटान, जितने घड़े चाहते हो, जितने घड़े चाहते हो ना उतने घड़े ले जाओ। दुग्धम विक्रय एवं घट मूल्य धातु, दुग्धम या दूध, विक्रिय यानी बेच कर, एवं यानी ही, घट मूल्य यानी घड़े का मूल्य धातु यहाँ दे दो, यानी जितने घड़े चाहिए उतने ले जाओ, दूध बेच करके ही घड़े का मूल्य दे देना। जब तुम्हारा दूध बिक जाए ना उस समय आप मेरे को दूध के पैसे दे देना। उभौ, दोनों, दोनों कौन? चंदन और मल्लिका। धन्य हो सी तात, धन्य हो पिताश्री, धन्य हो सी आप, धन्य हो। फिर पांचवा दृश्य शुरू हो जाता है। मासानंतरम, एक महीने बाद, संध्या काल, शाम के समय, एकत्र रिक्ता नूतन घटा संति, एकत्र एक जगह रिक्ता खाली, नूतन नए घटा संति, एक जगह खाली नए घड़े हैं। एक जगह क्या करते हैं? सारे नए घड़े को इकट्ठा कर देते हैं। दुग्धम क्रेतार, दूध लेने वाले, च और अन्य ग्रामवासी न, और दूसरे गांव के लोग, और गांव के लोग अपरत्र दूसरी जगह आसीना बैठ जाते हैं। यानी कि जो नए घड़े हैं उनको तो एक जगह इकट्ठा कर देते हैं। फिर क्या कहता है? दुग्ध क्रेतार, दूध लेने वाले, और दूसरे गांव के लोग दूसरी जगह बैठ जाते हैं। यानी कि इस साइड में तो घड़े पड़े हैं, इस साइड में गांव वाले लोग बैठे हैं, और इस साइड में दूध को लेने वाले लोग बैठ जाते हैं। चंदन कहता है
धेनु प्रणम्य, गाय को प्रणाम करके। प्रणम्य, प्रणम्य का मतलब क्या होता है? प्रणाम करके, गाय को प्रणाम करके। प्र प्लस नम प्लस ल्य, प्र प्लस नम प्लस ल्य, प्रणम्य प्रणाम करके। मंगलाचरण विधाय, विधाय का मतलब होता है करके। विधाय का मतलब क्या होता है? मंगलाचरण विधाय, मंगलाचरण करके। क्योंकि जब भी अपन नया काम, जब भी हम नए कार्य को शुरू करते हैं तो सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? 1 महीने से गाय को दूर है, 1 महीने से गाय को दूर है, तो इसलिए क्या कर रहा है? मंगलाचरण कर रहा है। तो मंगलाचरण विधाय, मंगलाचरण करके। मल्लिका आव्यति, आव्यति का मतलब होता है बुलाता है। आव्यति का मतलब क्या होता है? बुलाता है। आव्यति का मतलब क्या होता है? बुलाता है। किसको बुलाता है? मल्लिका आव्यति, मल्लिका को बुलाता है। कौन बुलाता है? चंदन बुलाता है। चंदन मल्लिका को बुलाता है। मल्लिके सत्वरम आगच्छ, सत्वरम का मतलब होता है जल्दी। सत्वरम का मतलब क्या होता है? जल्दी। मल्लिका जल्दी से आ जाओ, आगच्छ यानी आ जाओ, मल्लिका जल्दी से आ जाओ। मल्लिका कहती है आयामी नाथ, आ रही हूं। नाथ, नाथ यानी स्वामी, स्वामी आ रही हूं। दोहनम आरंभस्व तावत, दोहन दूना, आरंभ शुरू करो, तावत तब तक। मैं आ रही हूं तब तक आप दूना शुरू करो। मैं आ रही हूं तब तक आप क्या करो? दूना शुरू करो। चलो दोस्तों आगे चले, इसी भाग में आगे चंदन क्या कहता है? यदा धेनो समीपम गत्वा दुग्धुम इच्छति। चंदन कहता है जैसे ही गाय के पास जाकर, गत्वा, गत्वा का मतलब होता है जाकर। गत्वा में गम धातु कत्वा पड़ता है, गत्वा में गम धातु कत्वा पड़ता है। जैसे ही गाय के पास जाकर दुग्धुम इच्छति, गाय को दूधना चाहता है। जैसे ही गाय के पास जाकर गाय को दूधना चाहता है, तदा धेनु, तब गाय पृष्ठपादेन यानी पीछे वाले पैर से, पृष्ठपादेन यानी पीछे वाले पैर से, प्रहरती, प्रहार करती है यानी मारती है। जैसे ही चंदन गाय के पास दूध दूहने के लिए जाता है तो गाय पीछे से लात मारती है। किसको मारती है? चंदन को। कौन मारती है? गाय मारती है। गत्वा में गम धातु कत्वा पड़ता है। चंदनश्च पात्रेण सह पतति, चंदनश्च और चंदन पात्रेण, पात्र का मतलब होता है बर्तन। जब गाय अपन दूध ले जाता है तो साथ बर्तन तो होता है, जैसे बाल्टी होती है, तो चंदन क्या होता है? उस बर्तन के साथ पतति, पतति का मतलब होता है गिर जाना, पतति का मतलब गिर जाना। तो जैसे ही गाय पैर से मारती है तो चंदन क्या होता है? उस बर्तन के साथ गिर जाता है। कौन गिर जाता है? चंदन गिर जाता है। नंदिनी दुग्धम देहि, अब चंदन गाय को कहता है नंदिनी दुग्धम देहि, गाय दूध दो, मतलब गाय मुझे दूधने दो। किम जातम, क्या हुआ? किम जातम, क्या हुआ? पुनः प्रयासम करोति, दोबारा कोशिश करता है। प्रयास कोशिश, दोबारा कोशिश करता है। नंदिनी च पुनः पुनः पाद प्रहारेण तडित्वा चंदनम रक्त रंजितम करोति। नंदिनी च, और नंदिनी पुनः पुनः, बार बार, और गाय बार बार पाद प्रहारेण यानी पैर से मार करके, ताड़ित्वा मार करके, चंदनम चंदन को, रक्त रंजितम करोति लहू लुहान कर देती है न। और नंदिनी बार बार पैर से प्रहार करके चंदन को लहू लुहान कर देती है। कौन कर देती है? नंदिनी। किसको कर देती है? चंदन को। क्यों कर देती है? क्योंकि उसने उसको 1 महीने भर तक दुआ नहीं था, इसलिए। फिर क्या आता है? हाँ हतो अस्मि, हाँ मैं मर गया हूं, हाँ मैं मर गया हूं, अर्थात मैं मारा गया हूं। किसके द्वारा मारा गया हूं? नंदिनी के द्वारा। किसके द्वारा? नंदिनी के द्वारा मारा गया हूं। चीत्कारम कुर्वन् पतति, चीत्कार मतलब चिल्लाते हुए, चीत्कार का मतलब चिल्लाते हुए, पतति गिर जाता है। क्यों गिर जाता है? क्योंकि वो बार बार पैर से मारती है तो वो क्या हो जाता है? लहू लुहान हो जाता है। लहू लुहान होने के कारण से वो चिल्लाकर गिर जाता है। कौन गिर जाता है? चंदन गिर जाता है। सर्वे आश्चर्येण चंदनम अन्यो
नियम च पश्यन्ति सर्वे सभी आश्चर्य से सभी आश्चर्य से चंदनम चंदन को च और अन्योन्य दूसरे पश्यन्ति देखते हैं सभी आश्चर्य से चंदन को और दूसरे भी चंदन को देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि चंदन लहूलुहान हो जाता है इसलिए सभी चंदन को देखते हैं। मल्लिका चीत्कारम श्रुत्वा चीत्कार यानी चिल्लाहट को सुनकर श्रुत्वा का मतलब सुनकर श्रु प्लस कत्वा बराबर श्रुत्वा चीत्कार यानी चीखती हुई आवाज को सुनकर झटिति का मतलब होता है जल्दी से झटिति का मतलब क्या होता है जल्दी से प्रविश्य का मतलब होता है प्रवेश करके है ना चीख की आवाज को सुनकर जल्दी से प्रवेश करती है। जल्दी से प्रवेश कौन करती है? मल्लिका करती है। नाथ किम जातम नाथ का मतलब स्वामी किम जातम क्या हुआ स्वामी क्या हुआ कथम तुम रक्तरंजिता तुम यानी तुम अब उसका तो पति है तो वो क्या बोली आप कैसे लहूलुहान हो गए आप कैसे लहूलुहान हो गए मतलब आप खून से कैसे भर गए। तो चंदन क्या कहता है धेनु दुग्धुम अनुमति एव न ददाती धेनु यानी धेनु गाय दुग्धुम में दूध धातु तुमुन पड़ते है ना गाय दूधने की अनुमति नहीं देती है न ददाती नहीं देती है गाय दूधने की अनुमति नहीं दे रही है। दोहन प्रक्रिया आरंभक एवं ताड़यति माम है ना क्या कह रहा है दोहन मतलब जैसे ही दूधने की प्रक्रिया शुरू करता हूँ ताड़यति माम मुझको पैर से मारती है जैसे मैं दूधना शुरू करता हूँ वैसे वो पैर से मेरे को मारती है। मल्लिका धेनुम स्नेहेन वात्सल्येन च आकार्य दुग्धुम प्रयतते मल्लिका कौन चंदन की पत्नी मल्लिका धेनु स्नेहन धेनु को गाय को स्नेहन प्यार से और वात्सल्येन और बेटे के प्यार की तरह आकार्य बुलाकर दुग्धुम प्रयतते दूधने की कोशिश करती है। मल्लिका गाय को स्नेह से और वात्सल्य से बुलाकर दूधने की कोशिश करती है किंतु धेनु दुग्धहीना एव इति अवगच्छति समझती है या जानती है किंतु लेकिन धेनु गाय दुग्धहीना दूध के रहित बिना दूध वाली एव है इति अवगच्छति ऐसा जानती है लेकिन गाय बिना दूध की है ऐसा वो जानती है। कौन जान जाती है? मल्लिका जान जाती है कि गाय के अंदर दूध नहीं है। मल्लिका चंदन की ओर नाथ अति अनुचितम कृतम अवाभ्याम नाथ अवाभ्याम हम दोनों ने अत्यधिक अनुचित किया बहुत ही बुरा किया कि मास पर्यंतम धेनो दोहन कृतम कि महीने भर तक अपन ने गाय को नहीं दुआ यानी महीने भर के बाद में अपन गाय को क्या कर रहे हैं दूह रहे हैं। आज 1 महीने के बाद में अपन गाय को दूह रहे हैं। सब पीड़क अनुभवती वह पीड़ा का अनुभव कर रही है। आज अपन 1 महीने के बाद में गाय को दूह रहे हैं तो गाय क्या कर रही है? पीड़ा का अनुभव कर रही है पीड़ा का अनुभव कर रही है। अतएव ताड़यति इसलिए वो क्या कर रही है? मार रही है क्योंकि 1 महीने तक दुआ नहीं अपन ने इसलिए उसको पीड़ा हो रही है इसलिए वो मार रही है। चंदन देवी मया भी ज्ञातम यह देवी मैं भी यह जान रहा हूँ देवी मैं भी यह जान गया यत्र कि अस्माभिः सर्वथा अनुचितम एव कृतम यह कि हम सभी के द्वारा यह गलत ही किया गया हम सभी के द्वारा यह गलत ही किया गया यत्र कि पूर्ण मास पर्यंतम दोहनम न कृतम क्या करे पूर्ण मास पर्यंतम 1 महीने तक दोहनम न कृतम गाय को नहीं दुआ 1 महीने तक गाय को नहीं दुआ। अतएव इसलिए दुग्धम शुष्कम जातम इसलिए उसका दूध क्या हो गया? सूख गया क्योंकि अपन ने 1 महीने तक गाय को दुआ नहीं और गाय को नहीं दूहने के कारण से उसका दूध क्या हो गया? सूख गया। सत्य में उत्तम सत्य ही कहा गया सत्य में उत्तम सत्य ही कहा गया। क्या कहा गया? कार्यम अद्य नियम यह तद अद्यैव विधीयताम विपरीते गतिर्यस्य स कष्टम लभते ध्रुवम। ध्रुवम का मतलब होता है निश्चय ही। ध्रुवम का मतलब क्या होता है?
निश्चय ही, क्या कह रहा है, कार्यम अद्य नियम या तत् अद्य विधेयता, यानी आज करने योग्य काम को आज ही कर लेना चाहिए। आज करने योग्य कार्य को आज ही कर लेना चाहिए। विपरीत उल्टा, विपरीत उल्टा, यस्य स कष्ट लभते, उल्टा अगर हम आज करने योग्य कार्य को आज नहीं करते तो उल्टा उस कार्य में निश्चय ही कष्टम लभते, कष्ट को प्राप्त करते हैं। आज करने योग्य कार्य को अगर अपन आज नहीं करते हैं, उल्टा अगर अपन कल करेंगे तो उस कार्य में निश्चय ही हमें कष्ट प्राप्त होता है। इसलिए हमें आज करने योग्य कार्य को आज ही करना चाहिए। अगर हम अगले दिन करेंगे तो हम कष्ट का अनुभव करेंगे, निश्चय ही कष्ट को प्राप्त करेंगे। मल्लिका क्या कहते हैं, आम भक्त हाँ स्वामी, आम भक्त हाँ स्वामी, सत्यमेव, सत्य ही बात है। मया भी पठितम यत्, मैंने भी पढ़ा है, मया भी पठितम यत्, मैंने भी पढ़ा है। सुविचार्य, है ना, सुविचार्य विधातव्यम कार्यम कल्याणकांक्षिणा यह करोति विचारी एतत् स विशदति मानव। विशदति दुख का भागी होता है, विशदति दुख का भाग होता है। अविचारी, बिना विचारे, कल्याणकांक्षिणा, कल्याणकांक्षिणा यानी अपना भला चाहने वाला व्यक्ति, कल्याण यानी कल्याण यानी भला, आकांक्षी यानी चाहने वाला, अपना कल्याण चाहने वाला व्यक्ति, चाहने वाले व्यक्ति को सुविचारी, है ना, भली प्रकार से विचार करके ही कार्य करना चाहिए। मतलब अपना कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को अच्छी तरह से विचार करके ही कार्य करना चाहिए। फिर क्या करे, अविचारी एतत्, जो व्यक्ति बिना विचारे कार्य करता है। अविचारी मतलब अविचारी, विचार यानी विचार करना, और अविचारी यानी विचार नहीं करने वाला, नहीं समझने वाला। जो बिना विचार कार्य करता है स विशदि मानव, वह मनुष्य दुख का भागी होता है। अर्थात जो मनुष्य बिना विचार करके काम करता है वो मनुष्य दुख का भागी होता है। दोबारा देखो क्या कर रहे हैं, कल्याण चाहने वाले, अपना कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को भली प्रकार से विचार करके ही कार्य करना चाहिए। जो व्यक्ति बिना विचारे काम को करता है वह दुख का भागी होता है। वह किसका भागी होता है, दुख का। कौन होता है, जो बिना विचारे काम को करता है। किंतु प्रत्यक्षतया अद्य एव अनुभूतम जातम, लेकिन प्रत्यक्षतया, प्रत्यक्ष रूप से आज ही अनुभव हो गया। मुझे तो आज प्रत्यक्ष रूप से अनुभव हो गया। प्रत्यक्ष रूप से कैसे अनुभव हो गया, क्योंकि उसने 1 महीने भर तक गाय को दुआ नहीं, और गाय को नहीं दुआ, उसके कारण से उसकी गाय के अंदर दूध क्या हो गया, सूख गया। इसलिए उसको प्रत्यक्ष अनुभव हो गया। सर्वे सभी दिनस्य कार्यम तस्मिन्नेव दिने कर्तव्यम, दिनस्य कार्यम, दिन का कार्य, तस्मिन् दिने एव कर्तव्यम, यानी दिन का कार्य उसी दिन ही करना चाहिए। दिन का काम उसी दिन ही करना चाहिए। यह एवं न करोति, जो इस प्रकार नहीं करता है, स कष्टम लभते ध्रुवम, वो निश्चित रूप से कष्ट को प्राप्त करता है। जिस दिन का काम व्यक्ति उसी दिन नहीं करता है तो निश्चित रूप से वो कष्ट को अनुभव करता है। जवनिका पतनम, जवनिका यानी पर्दा, पर्दा गिर जाता है। कहानी चल रही है, पर्दा गिर जाता है। सर्वे मिलित्वा गायन्ति, सभी मिलकर गाते हैं। गायन्ति गाते हैं, कौन गाते हैं, सर्वे। क्या गाते हैं, गीता गाते हैं। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मण क्षिप्रं क्रियमाणस्य काल पिबति तद रसम। बहुत अच्छा श्लोक है ये। क्या कह रहा है, आदानस्य प्रदानस्य, लेन देन, लेन देन तथा, यहां देख लो, क्षिप्रम, क्षिप्रम का मतलब होता है जल्दी ही, जल्दी ही लेन देन का, और जल्दी ही लेन देन का और अपने किए गए कर्म का, जल्दी ही लेन देन का और अपने करने योग्य कर्म को कर लेना चाहिए। यानी जल्दी ही अपने लेन देन का और करने योग्य कर्म का कार्य कर लेना चाहिए। जो व्यक्ति करने योग्य कार्य को नहीं करता है तो समय उसका रस पी जाता है, पिबति यानी पी जाता है, तथा रसम उसका रस, काल, काल यानी समय,
यानी लेन देन का और करने योग्य कर्म को जो व्यक्ति समय पर नहीं करता है तो उसका जो रस होता है ना, उसका रस समय पी जाता है, अर्थात वो नीरस हो जाता है। जिस प्रकार वो गाय का रस हो गया, क्योंकि 1 महीने तक गाय से दुआ नहीं दुहने के कारण से गाय का दूध सूख गया, इसलिए वो क्या, इसीलिए ये कह रहा है लेन देन तथा करने योग्य कर्म को उसी दिन कर लेना चाहिए। अगर उस दिन नहीं करते हैं तो समय उसका रस पी जाता है, अर्थात व्यक्ति नीरस हो जाता है, जिस प्रकार उस गाय का दूध सूख गया। धन्यवाद।